आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। जयनगर की जनता ने की नीतीश से फरियाद, क्या हुआ तेरा वादा। जी हाँ, यह कोई फिल्मी गाना नहीं है, बल्कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर आधारित है। 2012 में अपनी सेवा यात्रा के दौरान साहब ने एक कॉलेज को भवन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज 8 साल से ऊपर हो रहे हैं, उनका वादा झूठा साबित हो गया, क्योंकि उनकी घोषणा अब सिर्फ हवाई हो रही है। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल स्थित डीवी कॉलेज अवस्थित है और यह कॉलेज सीमावर्ती इलाकों में सरकारी इकलौता है। इस कॉलेज में 5000 से ऊपर छात्र छात्राएं अपनी भविष्य बनाने के लिए नामांकित हैं। और इस डीवी कॉलेज से सरकार को बेहद राजस्व जाता है, फिर भी जर्जर अवस्था में अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। 1957 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना की थी और उस समय से बहुत ही अच्छे तरीके से छात्राओं का भविष्य चमकाया जाता है, लेकिन 2005 में बिहार सरकार ने इसे अपने अंदर लिया। तब से स्थिति बद से बदतर होने लगी और अब तो भूत बंगला बन गया है। कीड़े मकोड़े व सांपों के आशियाना बन चुका है। हालांकि इस कॉलेज को बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, मगर वो सारी घोषणा उनका आज फ्लॉप साबित हो रही है। जब इस मामले में प्राचार्य डॉक्टर नंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सीएम को घोषणा वाली बात हमें जानकारी नहीं है, बल्कि इस कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। जब इस मामले में प्राचार्य डॉक्टर नंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सीएम की घोषणा वाली बात की हमें कोई जानकारी नहीं है, बल्कि इस कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। प्रोफेसर हो गए 20 के आसपास। एक फिजिक्स में हमारे यहाँ टीचर नहीं है, और एक संस्कृत और एक होम साइंस, ये 3 विषय में टीचर नहीं है। हमारे यहाँ 18 विषय की पढ़ाई होती है, जिसमें 3 विषय में टीचर उपलब्ध नहीं है। बाकी विषय में गेस्ट और परमानेंट मिलाकर के सारे टीचर उपलब्ध है। तो कैसे बच्चा एग्जाम देता होगा जब 3 सब्जेक्ट नहीं है? अब तो सिस्टम तो सरकार का अलग है। अब तो सरकार की पॉलिसी है, बच्चे एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे बच्चे तो क्लास भी नहीं आते हैं। ये तो सब आप जानते ही हैं। उन्हें लग रहा है कि सिस्टम फेल है। हाँ, सिस्टम तो लगभग फेल है। सरकार की ऊपर से ही पॉलिसी जो है उसके मुताबिक तो लगभग सभी जिला के कॉलेज का सिस्टम तो लगभग बराबर ही चल रहा है। क्या शुभ नाम है अपना? मेरा नाम डॉक्टर नंद कुमार है। में दिख रही है वो कॉलेज का है, साइंस बिल्डिंग कहलाता है, जिसमें क्लासरूम और लेबोरेटरी है, जो बहुत पुराना है, बहुत दिनों से है, बना हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति तो बहुत दयनीय हो चुकी है, क्योंकि हमसे पूर्व प्रिंसिपल द्वारा चाहे सरकार द्वारा अनुदान नहीं मिलने से कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सका उसका, इसीलिए वो स्थिति दयनीय है। सरकार को प्रपोजल भी भेजा गया है, जिसमें रिपेयरिंग के लिए, रिनोवेशन के लिए दिया गया है, लेकिन अभी सरकार से पैसा नहीं आया है। अगर आता है तो इसमें पैसा तो उसका रिपेयरिंग किया जाएगा, उद्धार किया जा सकता है। हमारा प्रयास जारी है, विधायक से लेकर के सभी लोगों से कोशिश है कि जहां से जैसे जिस तरह हो पैसे ला करके उसका कॉलेज का विकास किया जाए। लेकिन आए थे उस समय नीतीश कुमार जी यहाँ पर अपनी चुनावी रैली के संबंध में आए थे। अपना उन लोग का राजनीतिक स्टैंड होता है, उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने वहाँ पर्सनली अरुण शंकर जी उस समय विधायक थे, उनसे कहे थे, कहने पर भी किसी ने पहल नहीं किया। राजनीतिक के आए थे या किसी राजनीतिक व्यू से आए थे, यहाँ विकास के व्यू से नहीं। तो विकास यात्रा के दौरान आए हुए 2012 ईस्वी में? नहीं, राजनीतिक के। इसके बाद अजय देवगन आए, उस समय चुनावी प्रचार चल रहा था कि कोशिश है, जारी है। तो ये सर, ये कॉलेज जो है इंटर कॉलेज या ग्रेजुएशन का तक? यहाँ इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। तो लगता है जर्जर भवन जो है उसमें तो क्लास नहीं चलती होगी? क्लास तो अभी नहीं चलता है, अभी तो कंडीशन खराब है। बच्चे 1-2 आते हैं, तो कुछ कमरे हैं बैठने जो, इसलिए उसमें क्लास तो चलते हैं, कुछ जो बंद हैं
जर्जर है उधर नहीं बैठते हैं, बच्चों को सावधानी पूर्वक रखिए। ये फिलहाल नहीं चल रहे हैं या जर्जर अवस्था के कारण नहीं चल रहे हैं? नहीं, फिलहाल नहीं, जर्जर कॉलेज तो चलते ही हैं, लेकिन जो बच्चे भी कम आते हैं यहाँ पर तो, और जर्जर तो कुछ पार्ट है, जैसे ऊपर खुला हुआ है उसके नीचे का बिल्डिंग जर्जर है, उसके जो 2 फ्लोर बना हुआ है उधर तो लगभग कमरे ऊपर 2-3 हैं तो ठीक है, तो उसमें तो होती ही है। बच्चे आते हैं, एक भी बच्चे आते हैं तो हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं सारे टीचर। अभी तो लॉकडाउन की कंडीशन का स्थिति के चलते तो नहीं है, नहीं तो सारे टीचर मौजूद रहते हैं कॉलेज में। जो भी बच्चा पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनकी पढ़ाई होती है, रूटीन बना हुआ है। ऐसा है। इस कॉलेज की जर्जर अवस्था होने के पीछे कारण है कि बहुत दिनों से कॉलेज के पास अपना उतना फंड नहीं है ताकि उसकी मरम्मत करा सके, और एक तरफ है कि 4 साल से बच्चों का फी माफ है, बहुत सारा होने से इनकम स्रोत या डेवलपमेंट फी में बढ़ोतरी भी नहीं हो पा रही है, और कम होने के चलते इसलिए नहीं हो पा रहा है। और एक प्रावधान है कि रूसा के तहत पैसा जो मिलता है नैक कराने के बाद मिलता है। इस कॉलेज का नैक 2005 में हुआ था। 2005 के बाद जो भी प्रिंसिपल आए चेयर पे, उन्होंने प्रयास नहीं किया नैक कराने का या यूजीसी से फंड लाने का। इसके चलते दिन प्रतिदिन इसकी दयनीय स्थिति होती गई। लोगों का ध्यान भी नहीं है, सहयोग नहीं मिलने के चलते कम कार्य में लोग बैठे, इसीलिए वो काम नहीं किए, इसीलिए वो दिन प्रतिदिन दयनीय होते गए। क्षेत्र के लोग भी सहयोग नहीं कर पाए, इसके चलते ये दयनीय स्थिति है।